पूरी तरह घुल चुका था। लोगों की आंखों में अब सिर्फ सूखे हुए पेड़ और मासूम लोगों की लाशें दिखाई देती। एक दिन गांव का सबसे बहादुर आदमी वाइट उठा और वो सीधे ही सूखे पेड़ों के पास पहुंचा। फिर डोली को ललकारते हुए बोला कि तुमने मासूमों का खून बहाया है और अब तुम्हारा अंत होगा। बिजली चमकी, बादल गरजे और डोली प्रकट हुई। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। वाइट ने जी जान लगाई, लेकिन डोली की शक्तियों के सामने वो टिक ना सका। वो जमीन पर गिर गया और डोली ने उसे मार डाला। फिर डोली चिल्लाते हुए बोलती है कि अब पूरा गांव खत्म होगा। अब गांव वालों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन राइस्टार ने हार नहीं मानी। उसने अपने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए और उसमें जो देखा तो उसकी रूह कांप गई। दो सफेद पेड़ इंसानी शक्ल में उसके घर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक कमरे की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं और वो दोनों पेड़ अपने असली रूप में आ जाते हैं। राइस्टार घर से बाहर निकलता है। फिर उन्होंने राइस्टार को घेर लिया और बोले, अब तू भी मरेगा, फिर इस गांव में सिर्फ हमारा राज होगा। राइस्टार बोला कि एक इंसान की गलती की सजा पूरे गांव को देना सही नहीं है, लेकिन उन्होंने राइस्टार की एक नहीं सुनी और उसे मारकर बेहोश कर दिया। उसके बाद अंधेरे में डूबे हुए राइस्टार के कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, पापा इन्हें मार दो, मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके बेटे सूखा लकड़ा की थी। अचानक एक तेज बिजली गिरी और राइस्टार दोबारा जिंदा हो गया। अब उसमें एक नई शक्ति थी, बेटे का प्यार और न्याय की आग। उसने एक ही झटके में दोनों दरिंदों को खत्म कर दिया। उनके मरते ही गांव का श्राप टूट गया। सूखे पेड़ मिट गए और मरे हुए लोग फिर से जिंदा हो गए। अब धारपुर एक बार फिर से जिंदा गांव बन चुका था। राइस्टार अपने बेटे सूखा लकड़ा के साथ अपने उसी पुरानी झोपड़ी में रहने लगा। सूखा लकड़ा अब आजाद था और उसके मासूम चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बीत जाते हैं और ये गांव अपने नाम की तरह बदहाल हो चुका था। यहाँ के लोग दिन भर मेहनत करते लेकिन रात को भूखे सोते। गांव में खाने को अनाज नहीं था और एक वक्त की रोटी जुटाने के लिए उन्हें शहर जाना पड़ता था। इसी गांव में राइस्टार अपनी छोटी बहन निक्की के साथ रहता था, जिनके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। राइस्टार एक होशियार लड़का था और निक्की प्यारी, दयालु और मेहनती बच्ची थी। वे दोनों भाई बहन भूख और अभाव के बीच सपने देखा करते थे, एक ऐसे गांव का जहां कोई भी भूखा ना सोए। धारपुर में एक कोठेदार था जिसका नाम था सूखा लकड़ा, जो कि राइस्टार का ही बेटा था। लेकिन अब वो लालच की वजह से उससे अलग हो चुका था और उसके पास अनाज की बोरियों का ढेर था। लेकिन वो बेहद लालची और निर्दयी था। वो एक बोरी गेहूं को लाखों रुपए में बेचता था। गांव वाले मजबूरी में उससे ही गेहूं लेते थे क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। सूखा लकड़ा अब बहुत अमीर और अहंकारी हो चुका था। वो गरीबों को दुत्कार कर भगा देता और उनकी बेबसी पर हंसता। एक दिन राइस्टार को भूख लगी। उसने निक्की से कहा कि बहन कुछ खाना बना दो। निक्की रसोई में गई लेकिन देखा कि गेहूं का एक दाना भी नहीं बचा था। बिना देर किए वो खाली हाथ सूखा लकड़ा के पास पहुंची और बोली कि सेठ जी, मेरे भाई को बहुत भूख लगी है, एक बोरी गेहूं दे दीजिए, पैसे बाद में दे देंगे। लेकिन सूखा लकड़ा ने उसे लात मारकर भगा दिया। निक्की रोते हुए घर आई और सारी बात राइस्टार को बताई। उस रात दोनों भाई